लांबी देहर माइंस भारत की सबसे डरावनी खदान है। उसकी एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। 2014 की एक ठंडी रात में मसूरी के पहाड़ों पर घना कोहरा छाया हुआ था। ऐसा कोहरा जिसमें 10 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता। मैं और मेरा दोस्त एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। हमें बताया गया कि मसूरी के पास एक जगह है जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। नाम था लांबी देहर माइंस। लोकल टैक्सी ड्राइवर ने सुनते ही गाड़ी रोक दी। उसने कहा, साहब, वहाँ सिर्फ पत्थर ही नहीं पड़े, यहाँ लोग भी पड़े हैं जो कभी वापस नहीं गए। हम हंस दिए। हमें लगा वो बस एक कहानी बना रहा है। लेकिन जब हम पहाड़ के अंदर उस रास्ते पर पहुंचे तो मोबाइल नेटवर्क अचानक गायब हो गया। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे सड़ी हुई धातु और जले हुए कपड़े। लांबी देहर माइंस कभी अंग्रेजों के ज़माने में चलती थी। यहाँ हजारों मजदूर काम करते थे, बिना मास्क, बिना किसी सुरक्षा के। एंड खनन के दौरान जहरीली गैस निकलती थी। वहाँ लोग पहले खांसते थे और फिर खून आने लगता था और कुछ महीनों में मर जाते थे। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वहाँ पे 30,000 से ज़्यादा लोग मरे थे। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब एक दिन अचानक पूरी माइंस बंद कर दी गई। ना कोई रिपोर्ट, ना कोई सफाई, बस लोहे के गेट बंद। जैसे किसी ने कहा हो, अब यहाँ से किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए। हमने कैमरा ऑन किया और अंदर घुसे। अंदर गुप्त अंधेरा था। दीवारों पर हाथों के निशान थे, कुछ जगहों पर नाखूनों के खरोंच, जैसे लोग भागने चाहते हों पर निकल नहीं पाए। तभी हमें किसी के चलने की आवाज़ आई, लेकिन हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं था। मेरे दोस्त रोहित ने टॉर्च घुमाई। कोहरे के अंदर एक परछाई हिली। मैंने कहा, शायद जानवर होगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी, हम अभी भी यहीं हैं। हम तीनों दोस्त फ्रीज हो गए उसी टाइम पे जब हमने ये आवाज़ सुनी। वो आवाज़ कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। मेरे कानों के पास ऐसा लगा जैसे किसी ने फूंक मारी हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। तभी हमें ऐसा लगा जैसे पूरी माइंस में हज़ारों लोग एक साथ सांस ले रहे हो, भरी थकी हुई सांसें। हम बाहर भागने लगे, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जो रास्ता अंदर आया था वो अब कहीं भी नहीं था। हम सुरंग एक जैसी जगह लग रही थी जैसे माइंस घूम रही हो। हर सुरंग ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई माइंस घूम रही हो। और रोहित जो था ना, वो अचानक गिर पड़ा। उसने कहा, मेरे सामने कोई खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा नहीं है। मैंने देखा कोहरे के अंदर एक आकृति थी, बिना सर के, बस शरीर। वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। हमने आंखें बंद कर ली। तभी सब शांत। हम बाहर थे, लेकिन रोहित हमारे साथ नहीं था। उसका बैग पड़ा था, कैमरा चल रहा था। आखिरी जो फुटेज हमें मिली, रोहित बस यही कह रहा था, ये लोग मरे नहीं हैं, ये कहीं फंसे हैं। आज 10 साल हो गए, रोहित कभी नहीं मिला। स्थानीय लोग कहते हैं कि लांबी देहर माइंस भूतिया नहीं है, वो एक कब्रिस्तान है जिसमें लाशें चलती हैं और जो उनकी आवाज़ सुन ले वो अगली आवाज़ बन जाता है। लांबी देहर माइंस खाली नहीं है, वो भरी हुई है उन लोगों से जो कभी बाहर नहीं निकल सके।